सभी को आने वाले शारदीय नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपको धन्य और धान्य से संपन्न करें। आज हम बात करेंगे माता के 9 रूपों के बारे में। आइए मेरे यानी प्रतीक के साथ शुरू करते हैं। प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम्, पंचम स्कंद मातेति, षष्ठम कात्यायनीति, सप्तम काल रात्रेति, महागौरीति चाष्टमाम्, नवम सिद्धिदात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता, उक्तानेति नमानि ब्रह्मनेव महात्मना। हम बात करेंगे आज सबसे पहले कि नवरात्रि बनाई क्यों जाती है। नवरात्रि धर्म का अधर्म पे एक जीत है। इस पूरे 9 दिन में माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया, जिसमें कि उन्होंने अलग अलग रूप लिए थे। आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले रूप शैलपुत्री से, जिसमें कि आप राइट हैंड में उनका त्रिशूल देखेंगे और लेफ्ट हैंड में कमल का फूल देखेंगे। शैलपुत्री का मतलब है हिमालय की बेटी। इनके पिताजी का नाम था हिमवन। ये पिछले जन्म में सती के रूप में पैदा हुई थी राजा दक्ष को, और राजा दक्ष बहुत ही अहंकारी राजा थे। माँ सती को शादी करनी थी शिवजी से, लेकिन स्वयंवर के दिन उन्होंने अपना समर्पण कर दिया अग्नि को। तो यही सती अगले जन्म में माँ पार्वती बनकर पैदा हुई, जिनको कि हम लोग शैलपुत्री के नाम से भी जानते हैं। माँ शैलपुत्री के इस जन्म में जब वो शिवजी के लिए तपस्या कर रही थी, तब शिवजी सती के वियोग में अपने तप में विलीन थे कैलाश में। और ये जो पहला दिन है, ये शैलपुत्री जी को पूजा जाता है, क्योंकि उनका तप, उनकी तपस्या ही आगे चल के शिव जी से उनका स्वयंवर कराती है। आइए अब जानेंगे माता के दूसरे रूप के बारे में, जिसे हम माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से जानते हैं। इनके आपको एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल मिलेगा। माँ ब्रह्मचारिणी अपने तप के लिए जानी जाती हैं। अगर इस दिन आप लोग मेडिटेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं तो उसके रिजल्ट्स आपको काफी अच्छे मिलेंगे। माँ ब्रह्मचारिणी को शिव जी के बारे में नारद मुनि जी से पता चला, और उसके बाद उन्होंने घोर तपस्या की। इतनी घोर तपस्या की कि ब्रह्मा जी को आकर उन्हें आशीर्वाद देना पड़ा कि उन्हें शिव जी इस जन्म में मिलेंगे, और इसीलिए इन्हें ब्रह्मचारिणी बोला जाता है। अब हम बात करेंगे माता के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा के बारे में। माँ चंद्रघंटा को माँ चंद्रघंटा इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब आप इनका रूप देखेंगे तो इनके 10 हाथ हैं, जिसमें कि 9 हाथ में उनके शस्त्र हैं और 1 हाथ से वो आशीर्वाद दे रही हैं। लेकिन ये रूप उनको लेना क्यों पड़ा? जब शिव जी अपने स्वयंवर के दिन बारात लेकर आए तो शिव ठहरे। शिव बारात में भूत, पिशाच, सारे अघोरी, जितने भी जीव जंतु हैं, सबको लेकर आए, और उनका पूरा शरीर बभूत से मिला हुआ। जब उनके ससुराल वालों ने ये देखा तो वो बहुत डर गए। उन्होंने जब ये जाके पार्वती जी को बताया तो पार्वती जी ने आके बाहर जब देखा कि वो पूरे के पूरे भूत, पिशाच और अघोरियों के साथ आए हैं और अपना पूरा शरीर उन्होंने बभूत में विलीन कर रखा है, तो उन्होंने भी एक रूप धारण किया, और उस रूप को हम लोग बोलते हैं चंद्रघंटा। और इसी दिन जब इन लोगों की शादी हुई तो हम उसे महाशिवरात्रि के पर्व के रूप में मनाते हैं। तो जिन भी लोगों को वैवाहिक जीवन में अड़चन आ रही है, वो इस तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा अवश्य करें, उनको काफी लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे माता के चौथे रूप माँ कुष्मांडा के बारे में। इनके 8 हाथ हैं और इनकी सवारी है शेर। ये हमारे जीवन का स्रोत है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने मिलकर माँ कुष्मांडा से ये अनुरोध किया, जिसके बाद की सिर्फ उनकी एक हंसी से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये अपने भक्तों में एक निर्भयता लेकर आती हैं। ये दिन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सरकारी नौकरी की तैयारियां कर रहे हैं, जो किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते हैं, जिन लोगों को अपने आत्मविश्वास में कमी लग रही है, तो वो इस दिन, चौथे दिन, माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करें। अब हम बात करेंगे माता के 5वें रूप के बारे में, जिन्हें हम स्कंद माता के नाम से भी जानते हैं। स्कंद माता का नाम स्कंद माता इसलिए है क्योंकि वो स्कंद की माता है, जिसको कि हम लोग आम भाषा में कार्तिकेय भगवान भी बोलते हैं। आप इनका अगर रूप देखेंगे तो इनके 4 हाथ हैं, जिसमें कि 2 हाथ में कमल, 1 हाथ में खुद कार्तिकेय, और 1 हाथ से ये अपने भक्तों को आशीर्वाद दे रही हैं। अब हम इसके पीछे की कहानी पे बात करते हैं। ताड़कासुर एक राक्षस था जिसने देवलोक पे बहुत ज्यादा हड़कंप मचाया हुआ था, और उसको आशीर्वाद मिला हुआ था कि उसको सिर्फ और सिर्फ शिव के पुत्र ही मार सकते हैं। तो विष्णु जी ने बोला देवताओं को कि इसका वध होगा, और इसके वध के लिए एक पुत्र की जरूरत थी, जो कि शिव और पार्वती का होना चाहिए था। पार्वती जो कि खुद एक शक्ति हैं, और शिव तो शिव हैं, जिन्होंने कि ये पूरे संसार को बनाया है। उन दोनों ने मिलकर एक बीज उत्पन्न किया। वो बीज इतना शक्तिशाली था कि उसे सावर्ण जलाशय में ले जाना था। सावर्ण एक जंगल था, वहां पर एक तालाब था, वहीं पर ही उस बीज को ले जाना था ताकि वो कार्तिकेय भगवान बन पाए। तो इसका भार दिया गया अग्निदेव को, लेकिन वो बीज इतना शक्तिशाली था कि अग्निदेव भी उसे नियंत्रित नहीं कर पाए, और वो सफल नहीं हो पाए उसे सवर्ण जलाशय तक ले जाने के लिए। तो माँ दुर्गा ने जल का रूप लेकर उस बीज को जलाशय, जो कि सवर्ण जलाशय था, वहां तक पहुंचाया, और वहां से उत्पन्न हुए कार्तिकेय।
कार्तिकेय जब उत्पन्न हुए तो उन्हें सेनापति बोला गया देवताओं की फौज का, और उन्होंने ताड़कासुर का वध किया। तो इस दिन जो लोग किसी रोग, ऋण, शत्रु या किसी विवाद में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों के लिए नवरात्रि की पंचम रात्रि की पूजा बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहेगी। आप लोग देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो गए। अब हम बात करेंगे माता के छठे रूप मां कात्यायनी के बारे में। मां कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री थी। इन्होंने महिषासुर का वध किया था। महिषासुर जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली असुर था। ऐसा बोला जाता है कि उससे ज्यादा शक्तिशाली असुर आज तक हुआ नहीं है, तभी उसे महाबली असुर बोला गया था और उसका वध किया था। इसकी एक अलग कहानी है कि उनको उसको मारने के लिए जो शस्त्र मिला था वो कैसे मिला था, और वो ब्रह्मा विष्णु महेश ने उनकी आराधना भी की थी। आज हम जानेंगे कि इस दिन की हुई पूजा अर्चना की विशेषता क्या है। तो अगर किसी के घर में या कोई इंसान अपने घर में डिवोर्स या किसी तरीके के वाद विवाद या फिर किसी पुलिस केस में फंसे हुए हैं, कोई डिस्प्यूट चल रहा है उन लोगों का प्रॉपर्टी का जो कि बहुत लंबे टाइम से सुलझ नहीं रहा है, वहां पर इस दिन की हुई पूजा आपको काफी ज्यादा प्रभाव देगी। अब हम बात करेंगे माता के सातवें रूप के बारे में, जिनको कि हम लोग मां कालरात्रि के नाम से भी जानते हैं। कालरात्रि का अगर हम लोग संधि विच्छेद करेंगे तो काल का मतलब है हमारी मृत्यु और रात्रि का मतलब है रात, इसी से कालरात्रि बना है। अब कालरात्रि के पीछे भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। एक असुर था रक्तबीज। रक्तबीज को ब्रह्मा जी से वरदान मिला था कि उसको जब जब उसका रक्त जमीन पे गिरेगा वहां पे एक और रक्तबीज उत्पन्न हो जाएगा। इसी वजह से कोई भी देव उसे मार ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि एक रक्त बीज की फौज खड़ी हो जाती थी जितनी बार भी उसका खून गिरता था। तो इसका वध करने के लिए मां दुर्गा ने काली का रूप लिया, और काली का रूप लेके जब वध करने के लिए आई तो पहले ही बारी में उन्होंने सर को धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन उस रक्त के बहने से रक्त बीज की वहां पर पूरी की पूरी एक फौज खड़ी हो गई। तो जब रक्त बीज को मारने के लिए मां ने कालरात्रि का रूप धारण किया तो वो रूप बहुत ही भयावह था। उन्होंने अपना पूरा आभूषण कंकाल का पहन रखा था और उनके हाथ में एक कमंडल भी था। उन्होंने रक्त बीज के फौज के सारे सर काटे और जितना भी खून बहा उस कमंडल में रख लिया, और अंततः उन्होंने रक्त बीज को भी मारा और वो सारा खून खुद पी लिया। और ये रक्त पीने के बाद जो उनका रूप है वो बहुत ही श्याम वर्ण का हो गया। और इस दिन की हुई पूजा आपको किसी भी तरीके के तप, मेडिटेशन में बहुत ज्यादा या स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अगर किसी के घर में किसी को ब्लड प्रेशर का इश्यू है तो इस दिन की हुई पूजा आपको काफी ज्यादा प्रभाव देगी। अब हम बात करेंगे माता के आठवें रूप महागौरी के बारे में। रक्त बीज की हत्या करने के बाद जो रक्त उन्होंने पिया था उससे उनका जो बदन था वो काफी ज्यादा श्याम वर्ण में हो गया था। इतना श्याम वर्ण कि आपको रात का अंधेरा भी कम लगे। लेकिन इससे बाहर आने के लिए उनको मानसरोवर में एक स्नान करना था। जब वो स्नान करके वापस आई तो वो श्वेत की तरह सफेद थी। लेकिन साथ ही साथ उनका एक और रूप प्रकट हुआ जिसको कि कौशिकी के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने आगे चल के शुंभ और निशुंभ दोनों असुरों की हत्या की थी। और ये महागौरी इसीलिए बोला जाता है क्योंकि गौरी उनके श्वेत रंग से और महा मतलब महान। इस दिन की हुई पूजा खासकर उन लोगों के लिए काफी प्रभावशाली है जो किसी कलात्मक क्षेत्र में है। उन लोगों के लिए भी काफी प्रभावशाली है जो किसी फिल्म मेकिंग या एक्टिंग जैसे फील्ड में है। अब हम बात करेंगे माता के नवम रूप सिद्धिदात्री की। शिव जी के एक अवतार हैं जिसको कि रुद्र अवतार भी बोला जाता है। रुद्र अवतार की आराधना करके ही ब्रह्मांड की एक रचना की गई, और उस ब्रह्मांड की रचना के लिए पुरुष और नारी दोनों की जरूरत थी। जब उनकी आराधना की गई तो रुद्र अवतार के बाईं तरफ से एक नारी शक्ति भी निकली जिनको कि सिद्धिदात्री कहा जाता है। इसी नारी शक्ति और पुरुष शक्ति को अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है, और मां सिद्धिदात्री को आदि शक्ति भी बोला जाता है। इस दिन की हुई सिद्धि, इस दिन किए हुए काम, अगर आप काफी टाइम से कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोच रहे हैं जिसमें कि आपने काफी मेहनत करी है, आप काफी टाइम से कोई म्यूजिक कॉन्सेप्ट अपना लाने का सोच रहे हैं जिसपे कि आपने काफी मेहनत की हुई है, तो इस दिन की हुई पूजा पाठ या उस काम को करने से आपको सिद्धि की प्राप्ति होती है। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।